जय हिंद दोस्तों। आज हम पैसेज 3 प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। On an ordinary workday, 27 years old Pramila Bariki hikes up steep slopes across field through ankle deep reveals often walking up to 14 kilometers. She gets a ride until the road is motorable, from which point she has to walk. कह रहे एक सामान्य कार्य दिवस पर 27 वर्षीय प्रमीला बारिकी खेतों में से खड़ी ढलानों और घुटने गहरे नदियों के बीच से अक्सर 14 किलोमीटर चलती है। उसे तब तक सवारी नहीं मिलती जब तक सड़क चलने योग्य नहीं हो जाता। हर जॉब सी डोल्स आउट हेल्थ केयर एडवाइस टू मदर्स एंड चिल्ड्रन इन द रिमोटेस्ट हैमल्ट इन द अराकू वैली ऑफ आंध्र प्रदेश। कह रहा है जो उसकी नौकरी थी वह आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में सबसे दूर की बस्तियों में माताओं और बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी सलाह देने की थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। नाउ हेविली प्रेग्नेंट Pramila has had to slow down, delegating tasks to Drudy, Neeraj, Sunita, and others. It's they who know walk through forest and climb climb up mountains, visiting families to identify pregnant women and conduct basic tests for diabetes and anemia, and conduct them with a प्राइमरी हेल्थ सेंटर वेन एवर नेसेसरी। कह रहा है अब भारी गर्भवती प्रमीला को द्रुदी, नीरज, सुनीता और अन्य को सौंपने वाले कार्यों को धीमा करना पड़ा है। ये वही हैं जो अब जंगलों से गुजरते हैं और पहाड़ों पर चढ़ते हैं, गर्भवती महिलाओं की पहचान करने के लिए परिवारों का दौरा करते हैं और मधुमेह और एनीमिया के लिए बुनियादी परीक्षण करते हैं, और जब भी आवश्यकता हो उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जोड़ते भी हैं। These young travel women are all trained auxiliary nurses, part of an experimental health project in Araku that aim to the preventable deaths during childbirth or infancy। कह रहा है ये युवा आदिवासी महिला सभी प्रशिक्षित सहायक नर्स हैं जो अराकू में एक प्रायोगिक स्वास्थ्य परियोजना का हिस्सा है जिसका उद्देश्य बच्चे के जन्म या शैशव अवस्था के दौरान, शैशव अवस्था मतलब जब वो पैदा हो जाता है 0 से 2 साल के दौरान रोकी जा सकने वाली मौतों को समाप्त करना है। The Araku Valley is home to several nomadic tribes who live in small cluster of 70 to 150 homes situated in rugged and inaccessible terrain. Until a few years ago, these communities were unaware of government healthcare policy. The death of a child or a woman during pregnancy or childbirth was common and they were resigned to it। कह रहा है अराकू घाटी कई खानाबदोश जनजातियों का घर है। ठीक है, खानाबदोश का मतलब होता है कि जिनका कहीं ठिकाना हो ना हो, वो कभी इधर और कभी उधर जा रहे होते हैं, उसे खानाबदोश कहते हैं, जो ऊबड़ खाबड़ और दूर दराज इलाके में स्थित 70 से 150 घरों के छोटे समूहों में रहते हैं। कुछ साल पहले तक ये समुदाय सरकारी स्वास्थ्य नीतियों से अनजान थे। गर्भ अवस्था या बच्चे के जन्म के दौरान किसी बच्चे या महिला की मृत्यु आम बात थी और उन्हें इसके लिए
इस्तीफ़ा दे दिया गया था। नेक्स्ट है, today, 38 women like Pramila, drawn from these troubles, have broken social and cluster barriers to train as nurses and provide medical care to 1,179 Hamels across Mandela. Since they are from these communities, they have been able to create trust in the family and neighbors about family health care. As a result, these remote valleys have now had the first childbirth in hospital, the first delivery by trained nurses, and the first mother not to lose a child. कह रहा है आज प्रमीला जैसी 38 महिलाओं ने नर्सों के रूप में प्रशिक्षित होने और मंडेलों में 1,179 बस्तियों को चिकित्सक देखभाल प्रदान करने के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं को तोड़ दिया है। जो भी सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं थी जो बीच में आती थी, लोगों को हेल्थ अवेयरनेस को जगाने के लिए उनको तोड़ दिया है और सबको हर बस्तियों में जा जाकर ये अवेयरनेस फैला रहे हैं, है ना। यही मतलब स्टोरी बता दी जा रही है, क्योंकि वे इन समुदायों से हैं जो औपचारिक स्वास्थ्य देखभाल के बारे में परिवारों और पड़ोसियों में विश्वास पैदा करने में सक्षम हैं, है ना। इन दूर दराज के गांवों में अब अस्पताल में पहला बच्चा हुआ है। एक प्रशिक्षित नर्स द्वारा पहली डिलीवरी और उसकी मां ने एक भी बच्चा नहीं खोया है ना, एक भी बच्चा नहीं खोया है। द नर्स एडवाइज ऑन हाइजीनिक एंड न्यूट्रिशन एंड कन्विंस देम टू विजिट द नियरेस्ट हेल्थ सेंटर फॉर फर्दर चेकअप्स। कह रहे जो नर्सेज होती हैं वो लोगों को, वुमेंस को हाइजीनिक साफ़ सफाई के लिए और न्यूट्रिशन अच्छे खान पीन के लिए सलाह देती है और अपने नियरेस्ट जो हेल्थ सेंटर है वहाँ पर जाके चेकअप करने के लिए भी टाइम टू टाइम बोलती है। चलिए आइए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। आज हमने 2 ही क्वेश्चन लिया है। रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट इज़ इन द ट्रबल एरिया वॉज वेरी हाई इन द पास्ट। कह रहे जो बच्चों की मरने की जो संख्या थी पास्ट में बहुत हाई थी, बिल्कुल सही बात है। प्रमीला एंड हर कलीग्स आर rendering invaluable सर्विस टू द ट्रबल वूमेन। कह रहे जो प्रमीला और जो उनके साथी थे उन्होंने बहुत मेहनत की अपने कलीगों के साथ ट्रबल वूमेन को सर्विस प्रोवाइड किया। दोनों बात सही है, तो इसका आंसर होगा सी। ए एंड बी बोथ आर राइट। वी आर गोइंग सेकंड क्वेश्चन। Which one of the following word is similar in meaning to remotest as used in the passage? कह रहा है remotest का जो सिमिलर वर्ड क्या है? furthest, highest, tallest, toughest। तो इसका आंसर होगा ए, furthest। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस पूरे स्टोरी में यही बताया गया है कि जो अराकू वैली जो गांव है वो कितना पिछड़ा हुआ है। जो महिलाएं हैं वो प्रेग्नेंट होने के दौरान मर जाती हैं, बच्चे मर जाते हैं। वहाँ तक इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो कंटिन्यू चेकअप कर सके। इन लोगों ने बहुत मेहनत की और ये सारी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाई और सरकारी नीतियों से इन वुमेन को जोड़ा। जो ये वुमेन सर्वाइव करती थी, बच्चों के मरने की जो रेट था वो कम हुआ पहले से। ये सारा स्टोरी में बताया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।